अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल चाइनीज़ पाकिस्तानी फूड्स। तो आज हम बनाएंगे पोटा कलेजी, बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल आसान। तो पोटा कलेजी जो है हर कोई शौक़ से खाता है, अगर कोई नहीं भी खाता तो हमारे इस तरीके से आप अगर बनाकर खिलाएंगे तो वो भी इंशाल्लाह खाना शुरू हो जाएगा। तो पोटा कलेजी जो है वो वैसे भी चिकन की निस्बत सस्ते मिलते हैं और कम पैसों के मिलते हैं, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह पसंद आएगी। तो बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक प्याज है बड़े साइज़ का कटा हुआ, 2 अदद टमाटर बड़े साइज़ के कटे हुए, और ये कलेजी और पोटा है। पोटे को मैंने अलग कर लिया है और कलेजी और दिल जो है वो इनको अलग कर लिया है मैंने। तो ये 1.5 किलो के करीब है तकरीबन। उसके बाद धनिया पाउडर 1 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून और नमक मेरे पास 1 टेबलस्पून, सुरख मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी ½ टीस्पून और लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून। तो यहाँ पे हम ऑयल डालेंगे, ऑयल या घी जो भी आप इस्तेमाल करते हो। प्रेशर कुकर में 1 कप से थोड़ा कम डालेंगे और उसके बाद इसके अंदर हम डाल देंगे प्याज। तो प्याज हम यहाँ पे फ्राई करेंगे दरमियानी आंच पे, हिलाते हुए इनको अच्छी तरह से हमने फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन। तो कुछ लोग जो हैं वो एक साथ सारी चीज़ें डालकर पका लेते हैं, वो भी तरीका अच्छा है, लेकिन हम एक अलग तरीके से बनाएंगे क्योंकि पोटे जो होते हैं वो सख्त होते हैं, तो इसलिए हम उनको पहले बनाएंगे थोड़ी देर और बाद में कलेजी डालेंगे। तो यहाँ पे प्याज जो है वो ब्राउन हो चुके हैं, गोल्डन ब्राउन, और अब इसके अंदर हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसको हम फ्राई करेंगे यहाँ पे 1 मिनट के लिए। 1 मिनट फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे स्पाइसेस, नमक मिर्च मसाले डाल देंगे और दोबारा से इनको फ्राई करेंगे यहाँ पे, ताकि इनका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए 1 मिनट के लिए। और उसके बाद इसके अंदर हम डाल देंगे पोटे डाल देंगे, और पोटे जो हैं इनको हमने पकाना है, तकरीबन फ्राई करना है, भूनना है 3 से 4 मिनट के लिए। तो 3 से 4 मिनट के लिए इनको हमने फ्राई करना है ताकि इनकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। और इनको फ्राई करने के बाद इनको हम प्रेशर लगाएंगे। तो 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं फ्राई करते हुए, और अब इसके अंदर हम डाल देंगे टमाटर और 1 कप पानी डालेंगे। तो टमाटर और पानी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद इसको हम कवर कर देंगे, प्रेशर लगा देंगे। तो प्रेशर हमने जब ये वेट हिलना शुरू हो जाएगा तो 3 से 4 मिनट लगाना, चलने देना है और उसके बाद हम खोल लेंगे। तो पोटे जो हैं इनको आपने बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना है, क्योंकि उससे भी टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं आता। तो बहुत कच्चे भी ना हों और बहुत ज़्यादा गले हुए भी ना हों। तो यहाँ पे पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है, जो टमाटर और पानी हमने डाला था। और अब यहाँ पे इसके अंदर हम डाल देंगे कलेजी और जो दिल हमने अलग रखे हुए थे। तो कलेजी जो है धोकर इसको आपने छलनी में डाल देना है ताकि पानी जो है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। अगर पानी खुश्क नहीं होगा तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी आ जाएगा और वो पकाने में टाइम लगेगा और उसका टेस्ट भी जो है वो अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हम इसे दोबारा से भून लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि कलेजी की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। और भूनते हुए इसके अंदर हमने अदरक थोड़ी सी डाल दी है और 3-4 सब्ज़ मिर्चें काट कर डाली हैं। तो आप यहाँ पे टेस्ट चेक कर लें, नमक और मिर्च जो है वो चेक कर लें, अगर नमक कम हो तो और डाल लें और मिर्चें कम हो तो सब्ज़ मिर्चें ज़्यादा डाल लें काट कर। तो यहाँ पे हमने 3 से 4 मिनट इनको भून लिया है और अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 गिलास पानी, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा नहीं गलाया था पोटों को, क्योंकि कलेजी के साथ भी उन्हें पकना था उसने। तो यहाँ पे 1 गिलास पानी डाल दिया है और अब हम इसको ढककर पकाएंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ढाँप कर पका लिया है हमने। और यहाँ पे अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप दही डालेंगे सबसे एंड पे, आखिर में। तो 1 कप दही हमने अच्छी तरह से फेंट कर इसके अंदर डाल दिया है और इसे भी हम पकाएंगे, दही को भी 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि दही जो है वो अच्छे से पक जाए। तो अच्छी तरह से हिलाने के बाद इसको हम ढाँप कर पकाएंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, इसे पकने देंगे, प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से 3 से 4 मिनट हम इसको ढाँप कर पकाएंगे हल्की आंच पे। तो यहाँ पे पोटे कलेजी बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब इसके अंदर हमने डाल दिया है गरम मसाला पाउडर 1 चुटकी और साथ में सब्ज़
मिर्चें कटी हुई डालेंगे, अदरक कटी हुई डालेंगे और ये सुरख मिर्चें जो हैं मेरे पास ये भी डाल दी हैं। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसको हम दोबारा से ढाँप कर हल्की आंच पे दम पे रखेंगे। बिल्कुल हल्की आंच होनी चाहिए और 1 से 2 मिनट के लिए हमने दम पे रख लिया है। तो बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार पोटा कलेजी बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा। तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको पोटा कलेजी की रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं एक और अच्छी सी नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।